स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल OMC थिंकर में। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे डेजर्ट की बात करेंगे जो दुनिया का वो सबसे पुराना रेगिस्तान है, जहाँ माना जाता है कि भगवान के पैरों के निशान हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे देवताओं के पैरों के निशान हैं, दूसरों को लगता है कि वहाँ रात में परियां नाचती हैं। कुछ अन्य लोगों का शक है कि यहाँ UFO आते हैं, लेकिन आज तक कोई भी नामीब रेगिस्तान पर बनी लाखों गोलाकार आकृतियों की व्याख्या नहीं कर पाया है। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में अटलांटिका तट से लगा नामीब रेगिस्तान धरती पर सबसे सूखी जगहों में से एक है। स्थानीय भाषा में इसे वहाँ का इलाका जहाँ कुछ भी नहीं है, वह इलाका जहाँ कुछ भी नहीं है। मंगल ग्रह की सतह जैसा दिखने वाला इस भूभाग पर रेत के टीले हैं, उबड़ खाबड़ पहाड़ हैं और तीनों देशों के 81,000 वर्ग किलोमीटर में फैले बजरी के मैदान हैं। 5 करोड़ 50 लाख साल पुराने नामीब रेगिस्तान को दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान माना जाता है। सहारा रेगिस्तान सिर्फ 20 से 70 लाख साल पहले का है। गर्मियों में यहाँ तापमान अक्सर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और रातें इतनी ठंडी होती हैं कि बर्फ़ जम जाए। बसने के लिहाज से यह धरती के सबसे दुर्गम इलाकों में से एक है, फिर भी कई प्रजातियों ने अपना यहाँ पर घर बनाया है। नामीब रेगिस्तान दक्षिण अंगोला से नामीबिया होते हुए 2000 किलोमीटर दूर दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी हिस्सों तक फैला है। नामीबिया के लंबे अटलांटिका तट पर यह नाटकीय रूप से समुद्र से मिलता है और ऐसा लगता है मानो पूरब की ओर रेत का अंतहीन समुद्र फैला हो, जो दक्षिण अफ्रीका के 160 किलोमीटर अंदर विशाल ढलान तक जाता है। नामीब रेगिस्तान के सबसे सूखे हिस्से से साल में औसतन सिर्फ 2 मिलीमीटर बारिश होती है। कई साल बिल्कुल बारिश नहीं होती। फिर भी ऑरिक्स, दोनों हिरण की प्रजाति, स्प्रिंगबॉक, चीता, लकड़बग्घा, शुतुरमुर्ग और ज़ेब्रा ने यहाँ पर खुद को ढाल लिया है। शुतुरमुर्ग पानी के नुकसान को कम करने के लिए अपने शरीर के तापमान को बढ़ा लेते हैं। हार्डमैन के पहाड़ी ज़ेब्रा कुशल पर्वतारोही हैं, जिन्होंने रेगिस्तान के बीहड़ इलाकों में खुद को ढाल लिया है। ऑरिक्स बिना पानी पिए सिर्फ पौधे की जड़ और कंद खाकर हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। नामीब रेगिस्तान का सबसे जानलेवा इलाका रेत के टीले और टूटे हुए जहाज़ों के जंग खाए पतवारों से भरा हुआ है। अटलांटिका तट पर 500 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला यह इलाका कंकाल तट के नाम से भी इसे जाना जाता है। दक्षिणी ओंगोला में मध्य नामीबिया तक फैला यह इलाका वेल के अनगिनत कंकालों और लगभग 1000 जहाज़ों के मलबों से पटा हुआ है, जो पिछली कई सदियों से यहाँ जमा हुआ है। यह कंकाल तट अक्सर घने कोहरे से ढका रहता है, जो अटलांटिका की ठुड्डी, बुंगेला धारा और नामीब रेगिस्तान की गर्म हवाओं के टकराने से बनता है। समुद्री जहाज़ों के लिए यह कोहरे से पार कठिन होता है। स्थानीय सैन्य लोगों का कहना है कि भगवान ने इस क्षेत्र को गुस्से में बनाया होगा। 1486 ईस्वी में अफ्रीका के पश्चिमी तट के किनारे किनारे चलते हुए पुर्तगाल के मशहूर नाविक डियागो कांगो कुछ समय के लिए कंकाल तट पर रुके थे। कांगो और उनके लोगों ने वहां क्रॉस की स्थापना की, लेकिन कठिन परिस्थितियों में वे ज़्यादा समय तक वहाँ पे टिक नहीं पाए। जाते जाते उन्होंने इस जगह को नर्क का दरवाज़ा नाम दे दिया। सैलानी सुस्वेलो के इर्द गिर्द रेत के गिरवे टीलों को देखने नामीब आते हैं। नमक और कीचड़ का यह पैन 50,000 वर्ग किलोमीटर में फैले अफ्रीका के तीसरे सबसे राष्ट्रीय उद्यान के केंद्र में है। रेत के टीले तो नामीब में हर जगह हैं, लेकिन सासविलो के आसपास उनका रंग गहरे नारंगी रंग का है। यह रंग असल में जंग का है। यहाँ की रेत में लोहे की सांद्रता काफ़ी अधिक है, जिसका ऑक्सीकरण होता रहता है। यहाँ के रेत के कुछ टीले दुनिया में सबसे ऊंचे हैं। कुछ टीलों की ऊंचाई
200 मीटर तक है। सोसविलो के उत्तर में एक टीला तो करीब 400 मीटर ऊंचा है। नामीब की हैरान कर देने वाली कई पहेलियों में सबसे बड़ी पहेली एक भू आकृति है जिसे परियों का घेरा कहा जाता है। एक खास प्रजाति के घास से घिरे गोल गोल घेरों में कोई पौधा नहीं होता। पूरे नामीब रेगिस्तान में लाखों घेरे हैं जो कई दशकों से विशेषज्ञों को चकित किए हुए हैं। इन घेरों को आसमान से देखना सबसे अच्छा है। नामीब के अंतहीन रेगिस्तान में हर जगह ये घेरे दिखते हैं जो कई बार चेचक के धब्बों जैसे दिखाई देते हैं। ये घेरे बजरी के मैदान में भी मिलते हैं और रेत के टीलों पर भी मिलते हैं। हर जगह उनकी संरचना गोल ही रहती है। सेंट्रल नामीब में घेरे का व्यास जो होता है 1.5 मीटर से 6 मीटर तक होता है। उत्तर पश्चिम नामीबिया में वो इससे 4 गुना बड़े हो सकते हैं। वहाँ घेरों का व्यास 25 मीटर तक हो सकता है। वर्षों तक यही समझा जाता रहा है कि परियों के छल्ले सिर्फ नामीबिया में है। 2014 में पर्यावरण वैज्ञानिक ब्रॉनविन बेल ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा क्षेत्र में भी ऐसे ही घेरे ढूंढे। यह शानदार आकृतियों से हैरान होकर बेल ने जर्मनी के पारिस्थितिकी वैज्ञानिक विशेष स्टीफन गैडजिन से संपर्क किया और अपनी खोज में बताया। ऑस्ट्रेलिया में मिले घेरे देखने में तो नामीबिया के घेरे जैसे ही हैं, लेकिन दोनों जगहों की मिट्टी की संरचना जो है वो अलग अलग है। इसने वैज्ञानिकों को और चकरा दिया। परियों के घेरे की पहेली सुलझाने में विशेषज्ञ भले ही चकरा रहे हों, लेकिन नामीबिया के स्थानीय लोगों की इन आकृतियों के बारे में बहुत पहले से पता है। स्थानीय हिम्मा लोगों का विश्वास है कि इन्हें आत्माओं ने बनाया है और ये उनके देवता मुकरू के पैरों के निशान हैं। आकृतियों के रहस्य को सुलझाने के लिए गणित के कुछ विशेषज्ञों ने मॉडल बनाकर यह समझने की कोशिश की कि क्या ये रिंग किसी पैटर्न में बनते हैं। लेकिन नामीब राष्ट्रीय उद्यान के बाहर रेस्टॉक रिजर्व डेजर्ट लॉज के मालिक हैंस सुल्टर्स का कहना है कि स्थानीय लोग मानते हैं कि ये रहस्यमय आकृतियाँ यूएफओ या रात में परियों के नाचरे से बनती है। आज तक इन घेरों की व्याख्या करने वाला कोई सर्वमान्य सिद्धांत सामने नहीं आया है। हाल के वर्षों में नामीबिया, जर्मनी, अमेरिका और अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने एक साथ इन पर काम शुरू किया है। रेगिस्तान के बीच में बने गोगावेव नामीब रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक यजीन मारोस का कहना है कि नामीब में पानी की घोर कमी से दो चीज़ें सामने आती हैं। कुछ तो शोध ये बताते हैं कि ये घेरे दीमक के कारण हैं जो जमीन के पानी और पोषक तत्वों को तलाशते रहते हैं। पौधों की जड़ों को खाकर वो जमीन के नीचे खाली जगह बना देते हैं, जिससे बारिश के पानी को धरती के अंदर तक पहुंचने में आसानी होती है। इस सिद्धांत के मुताबिक दीमक जो होता है भूमिगत स्रोतों से पानी पीकर पूरे साल जिंदा रहते हैं। और दूसरा सिद्धांत यह है कि वनस्पतियां खुद यह प्रबंध करती हैं। घास के पौधों को भी पानी और पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। उनकी जड़ें इसके लिए एक दूसरे को होड़ करती हैं। बंजर गोलाकार क्षेत्र जलाशय की तरह काम करता है, जहाँ से वो पानी और पोषक तत्व लेते हैं। वर्षों के सूखे के बाद घास सूख जाते हैं और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। मॉरिस एक ही पहेली के बारे में बताते हैं कि जब भी बारिश होती होगी तो अचानक जादू की तरह ये घेरे फिर से प्रकट हो जाते हैं। मॉरिस के मुताबिक नामीब के इन परी घेरों पर हुए शोध मुख्य रूप से बजरी के मैदानों या रेत के टीले पर मिले घेरे पर केंद्रित रहे हैं। इन आकृतियों को पूरी तरह समझने के लिए उनको लगता है कि शोध में एक साथ दोनों जगह देने की ज़रूरत है। मॉरिस को लगता है कि रहस्यमय घेरे एक नहीं बल्कि कई वजहों से बनते हैं, लेकिन वे वजह क्या हैं ये अभी तक रहस्य ही